मुझे उस शख्स पर दया आ गया और मैं उसको हेल्प करने लगा। कभी पैसे से तो कभी किसी चीज़ से हेल्प करने लगा। वो मुझे दुख भरी दास्तान बता दिया और मैं थोड़ा इमोशनल हूँ तो मैं थोड़ा पिघल गया। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि उसका मतलब मैं हेल्प कर देता हूँ कभी कभार। तो वो मेरी पत्नी से भी फ्रेंडशिप बन गई। लेकिन मेरी पत्नी मुझे बोली कि बच के रहिए आप, थोड़ा सा आपको ना लोग बहला देता है, कुछ भी अपना दुख वाला बात बता देता है और बहल जाते हैं, उसकी बातों में पिघल जाते हैं। तो फिर उसके मना करने के बावजूद भी मैंने उसका हेल्प किया। और एक बार वो एक मेला लगता है तो वहाँ पर बोली कि हमको पानी का पूंजी हमारे पास नहीं है तो पानी दिलवा दीजिए। तो हम उसको एक गाड़ी पूरा पानी दिलवा दिए, अल्पाइन वाला पानी, उसको पूरा घर में भर दिए। और वो बोली थी कि आपको इसका मतलब कुछ परसेंट आपको हम दे देंगे। हम को बोली, लेकिन वो जब पानी वानी सब बिक गया उसके बाद बोलती है कि पानी तो बिका ही नहीं। पति बोला कि बिक गया, पत्नी बोलती नहीं बिका। हमको समझ में आ गया कि लोग फ्रॉडबाजी है, फ्रॉडबाजी करने लगा धीरे धीरे। तो फिर भी मैंने समझने के बाद भी मतलब बातचीत होते रहता था। तो उसके बाद ये घटना घटी कि मेरे दुकान पे आई और लोन दिलवाने के बाद किया। मुझे मैंने भी नया नया दुकान खोला था तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो बोली कि लोन वोन आपको दिलवाते हैं, एनजीओ में काम कर रहे हैं। तो वहाँ उसके लिए मुझसे कुछ पैसे लिए, उसके बाद वो पैसा गायब हो गया। और वो दिलवाना तो बहुत दूर की बात है, वो बोल दिया कि वो आदमी लेकर के भाग गया। उसके बाद होता क्या है कि वो उसका पति सामान लेकर के आ रहा था और उसके बाद बोली कि थोड़ा हेल्प कर दीजिए, हम आपका दुकान देख देते हैं। थोड़ा ही दूर था। अब तुरंत वो घुसी दुकान में और क्या क्या की। उसके बाद वो पैसा लेकर के फुर्र हो गई। मतलब 40,000 रुपया था, उसमें 1,000 रुपया मैंने 2-3 दिनों के बाद मैंने जब गिना तो वहाँ 1,000 रुपया कम था जो मेरे भैया दिए थे। तो उसके बाद से मुझे उस पर एकदम पूरी तरह से एकदम मतलब ख़त्म हो गया विश्वास एकदम। और उस इंसान का मैंने हर तरह से हेल्प किया था। यहाँ पर उसने मेरे दुकान के बगल में चाउमीन का दुकान खोला था तो उस पर भी मैंने बहुत सारा हेल्प किया था, सपोर्ट किया था बिजली वगैरह का, और उसको कवर वगैरह करने के लिए और कस्टमर बनाने के लिए, मतलब हर तरह से हेल्प किया ही था। और उसको जब पैसा की ज़रूरत पड़ता था गैस भरवाने के लिए ले लेता था तो पैसा भी पूरा नहीं देता था। अब मेरे पास खुद ही पूंजी नहीं था, हम ज़्यादा पूंजी नहीं था, हम नए नए दुकान किए थे यहाँ पर, लेकिन उसका हेल्प कर दिया करते थे। इस तरह से वो मुझे बार बार धोखा 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 मतलब दे दे करके एक बार मेरा तो मन ही उससे ये हो गया कि नहीं, ये तो पूरी तरह से एकदम फ्रॉड है, इसको तो हेल्प करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने बंद कर दिया उसको हेल्प करना, और अपना टिफ़िन लाते थे वो उसको खिलाते थे, वो भी हम उसको बंद कर दिए। उससे जमा मतलब बात करना ही करीब करीब छोड़ दिए। अब होता क्या है कि उसने तो मेरे साथ तो किया ही था, बाकी और लोगों के साथ भी उसने बहुत सारा चीज़ किया था इसी तरह से। मुझे बाद में पता चला कि जो लोग उसके संपर्क में रहता है सबको उस लड़की ने सबको धोखा दिया है, सबसे पैसे वैसे लेकर के सबका पैसा खाई है। हाँ, सबको अपना इमोशनल कहानी सुना करके सिंपैथी गेन करके सबको धोखा देती थी। वो तो वो और उसका पति दोनों ही। और मेरे सामने इतना हेल्पफुल बनता था ना कि जैसे मेरा बहुत हेल्प कर रही है, बहुत उसका पति हेल्प कर रहा है, उस तरह से बहुत करता था। तो धीरे धीरे मुझे सबकी बातें पता चलने लगी। जो उसके संपर्क में रहता था उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करती है। मैंने भी बताया कि हाँ ऐसा तो हुआ है मेरे साथ भी। तो हम पूरा डिस्टेंस बना लिए उससे। उसके बाद पता है हुआ क्या कि कर्मा तो किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। पता चलता है कि उसका वो भी मैंने प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट थी। उसके बाद उसको एक दिन वैसे ही स्कूटी से चल गई अपना मायके। मायके से जब आई तो उसका मतलब पेट में लगा कि कुछ हलचल नहीं हो रहा है। तो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में उसको ये ख़राब कर दिया गया। उसके बाद
उसके बाद उसका सिचुएशन ऐसा हो गया, अब पता चलता है कि वो अब कभी भी माँ बनने में उसको परेशानी हो रही है, वो उसका बच्चा रुक नहीं रहा है। तो मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, चाहे वो मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, जो भी किया हो, लेकिन उसके साथ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन जो भी बोला जाए, जो लोग बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं कि इंसान के साथ जो भी चीज़ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। ऊपर वाला सबको नापते रहता है कि कौन कितना पानी में है। तो ऊपर वाले का लाठी में तो आवाज़ नहीं होता है, लेकिन ज़रूर बच के ये रहना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत ना करें। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूँ कि कर्मा तो लौट के आता ही है, तो इसीलिए इंसान को सोच समझ करके कदम उठाने चाहिए, गलत किसी के साथ ना हो, ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हर वीडियो में मैं ये बात बताता हूँ कि किसी भी इनोसेंट इंसान का तो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फ़ायदा उठा भी लिए तो उसके साथ गलत मत कीजिए कभी भी। गलत करने का नतीजा बहुत बुरा होता है। तो मामी जी भी आ गई हैं, रखता हूँ मैं फ़ोन। ठीक, बाय।